नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। शासन के निर्देश के बाद भी समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे कर्मचारी। पुलिस जवान के साथ 3 युवकों ने की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। आईटीबीपी ने किया खेल सामग्री का वितरण। और डोंगरगढ़ में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। शासन के निर्देश के बाद भी शासकीय कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं छुट्टी के वक्त से पहले दफ्तरों की कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों में काम का बोझ कम करने के उद्देश्य से सरकार ने सप्ताह में शनिवार को भी अवकाश घोषित किया है। तो वहीं सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय समय घोषित किया गया है। लेकिन ज़्यादातर अधिकारी कर्मचारी सुबह 11 बजे के बाद ही अपने कार्यालय पहुंचते हैं। तो वहीं शाम लगभग 4 बजे कई अधिकारी कर्मचारी अपने दफ्तर से नदारद हो जाते हैं और दफ्तरों में कुर्सियां खाली नजर आती है। शुक्रवार को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के कई विभागों का नज़ारा कुछ इस तरह था। अधिकांश कुर्सियां खाली नजर आई और कर्मचारी नदारद रहे। राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों को राहत देते हुए सप्ताह में 5 कार्य दिवस घोषित किए गए हैं। वहीं रविवार के अलावा शनिवार को भी अवकाश घोषित किया गया है। इसके बावजूद शासकीय कर्मचारी समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। समय पर कार्य पर नहीं आने वाले कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन इस नोटिस का असर भी दिखाई नहीं दे रहा है। कई शासकीय कर्मचारी अपने मनमाफिक समय पर कार्यालय पहुँच रहे हैं। 5 दिन कार्य दिवस और समय पर अधिकारी कर्मचारियों के उपस्थित नहीं होने के चलते कार्य भी प्रभावित हो रहा है। शासन के निर्देशानुसार सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कर्मचारियों को अपने कार्यालय में सेवाएं देनी है। वहीं भोजन अवकाश पूर्व की भांति ही रखा गया है। इसके बावजूद शासन के इस आदेश का असर दिखाई नहीं दे रहा है। शाम 4 बजे के बाद कई दफ्तर की कुर्सियाँ खाली हो जाती है। वहीं जिले के अन्य विभागों के शासकीय कार्यालय में भी यही मंजर नजर आता है। माना जा रहा था कि शासन के इस आदेश के बाद 5 कार्य दिवस में शासकीय कर्मचारी बेहतर कार्य करेंगे, लेकिन कार्य में सुधार नहीं दिखाई दे रहा है और पूर्व के भांति ही कर्मचारी अपने मनमाफिक समय पर आवागमन कर रहे हैं। आम जनता को उम्मीद थी कि 5 कार्य दिवस होने से शासकीय कर्मचारी बेहतर कार्य करेंगे और लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा होगा, लेकिन समय पूर्व कर्मचारियों के चले जाने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम आदमी दफ्तरों के चक्कर लगाने मजबूर हो रहा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। मोटरसाइकिल सवार आपराधिक प्रवृत्ति के 3 युवकों ने यातायात पुलिस के जवान के साथ मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव शहर में सरेराह वर्दीधारी पुलिस जवान के साथ कुछ युवक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। यातायात पुलिस जवान रुपेंद्र वर्मा दोपहर को ड्यूटी के लिए तय स्थान पर जा रहा था। इसी बीच 3 युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल से उसे ओवरटेक किया। इस बात पर यातायात जवान ने जब आपत्ति की तो तीनों युवकों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराना रेस्ट हाउस रोड पर मारपीट शुरू कर दी। वहीं एक युवक ने चाकू दिखाया। इसके बाद तीनों आरोपी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर बैठकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो गए थे। आरोपियों की तलाश में सभी थाने को अलर्ट किया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई। सरेरा वर्दीधारी पुलिस जवान के साथ हुई इस मारपीट की घटना में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वर्दीधारी पुलिस वाले के साथ मारपीट की घटना हो रही है तो फिर आम जनता की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डोंगरगढ़ में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू हो जाने से लोगों को इलाज के लिए अब अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना लागू की गई है और प्रदेश के नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को शामिल किया गया है। इसी तारतम्य में डोंगरगढ़ में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल मेडिकल यूनिट के डोंगरगढ़ पहुंचने पर परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने विधिवत पूजा अर्चना की और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने कहा कि डोंगरगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा के विस्तार के लिए एक कड़ी और जुड़ गई है। जो गरीब लोग हैं, जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको स्लम एरिया में हमारी गाड़ी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आज स्लम योजना आई है। गाड़ी आज शुभारंभ नगर पालिका से हुआ है और वार्ड नंबर 14 में इसका पहला कैंप लगा हुआ है। शासन और प्रशासन चाहती कि हर गरीब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पहुँचे और जो लोगों को तकलीफ़ है, जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, उनको इलाज मिलेगा, निःशुल्क इलाज मिलेगा। और ज़्यादातर मंत्री जी का और शासन की योजना है कि स्लम बस्तियों में जो गरीब तबके के लोग रहते हैं उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर संजना का कहना है कि सर्व सुविधायुक्त यह मोबाइल मेडिकल यूनिट नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगी और साथ ही कोरोना जांच भी किया जाएगा। हम नगर निगम की तरफ से आए हुए हैं। हम स्लम एरिया को कवर करते हैं, वहाँ के मरीज घर पहुँच सेवा और जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं उनको ठीक करने के लिए हमने ये योजना चालू की है। एक तरह से ये सेवा है जो कि हर मरीज तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए हम तत्काल में क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी लोगों को? तत्काल में हमारे पास शुगर, बीपी, एलएफटी, आरएफटी, थायराइड, इन सब की जांचें उपलब्ध है। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो हम रिफ़र करते हैं बड़े अस्पतालों में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इन सब जगहों। मेडिसिन भी यहाँ पे उपलब्ध है? हाँ, मेडिसिन उपलब्ध है, ज़रूरत की सारी मेडिसिन उपलब्ध। मोबाइल मेडिकल यूनिट के शुरू हो जाने से लोगों में खुशी देखी गई है। लोगों का कहना है कि अब इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनकी समय की बचत होगी। मेरे को सर्दी बहुत होती थी और बहुत रहती है सर्दी, और हाथ पैर में झिनझिनी आती है, घबराहट होती है। हाँ जी, तो यहाँ पे आप पहुँचे तो आपको क्या सुविधा मिली? सुविधा ये मिलेगी, यहाँ मुफ्त में दवाइयाँ मिल रही हैं, इलाज हो रहा है। आपके घर तक, आपके द्वार तक ये अस्पताल खुद आ गई है एक हिसाब से, तो आप कैसा लग रहा है आपको? हमारे वार्ड में गाड़ी आई हुई है जी, यहाँ के सब पड़ोसी लोग सब इलाज करा रहे हैं अपना मुफ्त में जी। तो ये मुख्यमंत्री जी की जो योजना है आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री जी का। मोबाइल मेडिकल यूनिट में खून जांच, पेशाब जांच के साथ आंख की जांच की जाएगी। इसी तरह बुखार तथा अन्य बीमारियों का इलाज कर निःशुल्क दवाई दी जाएगी। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे डायवर्सन रोड की मांग को लेकर ज्ञापन। हर दिवस एक पर्व है, चलिए मिलकर एक पर्व मनाएं। जिन्होंने हमें दिया जीवन, उनके लिए एक दिवस मनाएं। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।
अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छुरिया क्षेत्र के निर्माणाधीन हालेकोसा पुलिया पर डायवर्सन रोड बनाने की मांग को लेकर जन सेवा संगठन ने पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। डायवर्सन रोड नहीं बनने से लोगों को आवाजाही होने से परेशानी हो रही है। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र के हालेकोसा होते हुए मेन रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क में पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन हालेकोसा पुलिया पर डायवर्सन रोड का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ऐसे में जन सेवा संगठन ने पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर डायवर्सन रोड बनाने की मांग की है। वहाँ पुल निर्माण हो रहा है, तो पुल निर्माण हो रहा है तो बाजू से डायवर्सन रोड ठेकेदार के द्वारा नहीं बनाया गया है। हम चाह रहे थे कि ठेकेदार के द्वारा डायवर्सन रोड बने। आम जनता को तकलीफ हो रहा है आने जाने के लिए, तो हम इसी चीज़ के लिए यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए। एसडीओ साहब समस्या को लेकर ठेकेदार से आपने बात कही है? जी, हमने ठेकेदार से बात की है, तो उन्होंने कहा कि डायवर्सन रोड के लिए पैसा नहीं निकला, इसलिए हम लोग डायवर्सन रोड नहीं बना रहे हैं। तो हमने आज ज्ञापन सौंपे हैं एसडीओ जी को, और हम चाह रहे हैं कि वहाँ डायवर्सन रोड बने और आम जनता के लिए सही सुविधाएँ बने, इसलिए हमने ज्ञापन सौंपने आए थे आज। जन सेवा संगठन का कहना है कि इस रोड में पिछले कई माह से पुलिया निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें सड़क कटिंग कर पुलिया निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन सड़क के दोनों साइड 4 फीट से अधिक पानी जमा हो रहने के कारण लोगों को बाइक, साइकिल सहित 4 पहिया वाहन पार करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसी तरह खाद्यान्न लाने में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जन सेवा संगठन ने अविलंब निर्माण स्थल पर डायवर्सन बनाने की मांग की है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत वीरनपुर कला मूलभूत सुविधा से जूझ रहा है। गांव में चहुओर गंदगी का आलम बना हुआ है, वहीं गांव में बिजली पानी की समस्या बनी हुई है। ग्राम पंचायत वीरनपुर कला में लगभग 300 परिवार निवासरत है और करीब 700 मतदाता हैं, लेकिन गांव मूलभूत सुविधा से जूझ रही है। सरकार ग्रामीण विकास के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर गांव में मूलभूत सुविधा का दावा कर रही है, वहीं ग्राम पंचायत वीरनपुर कला अपनी मूलभूत सुविधा के लिए आंसू बहा रही है।
गांव में पानी की टंकी का निर्माण कार्य तो कराया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही के चलते आज पर्यंत तक इसकी टेस्टिंग नहीं की गई है। इसी तरह गांव की गलियों में पाइपलाइन तो बिछाया गया है, पर घरों में नल कनेक्शन नहीं दिया गया है। गांव की महिलाएं लंबी दूरी तय कर हैंडपंप से पानी लाने मजबूर हो रही हैं। गांव के हैंडपंप अपनी कहानी खुद बयां कर रही है और ख़राब पड़े हुए हैं। इन्हें दुरुस्त करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। बीरनपुर कला गांव में गलियों का हाल भी बेहाल हो गया है। सफाई के अभाव में यहाँ पर जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिससे लोगों का रास्ता तय करना दूभर हो गया है। यहाँ पर नालियों के निर्माण के नाम पर प्लास्टिक पाइप बिछा दिया गया है, जो कि पूरी तरह से चौक हो गया है। यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या बनी हुई है। ग्राम पंचायत बीरनपुर कला के सरपंच प्रतिनिधि काशीराम का कहना है कि व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। मूलभूत समस्या तो ये है, जैसे अभी वर्तमान में हमारा नल जल का जो कार्य है जो संचालित है, और लगभग उसको 2 वर्ष हो गया है। टंकी वंकी बन चुका है और पाइपलाइन भी हो चुका है, लेकिन जो अपना जो कनेक्शन होना चाहिए है ना, घर कनेक्शन, वो अभी तक नहीं हो पाया। जिसके संबंध में मैंने 2-4 बार बात भी रखा था जनपद में, और मैं विभाग में भी बात रखा था, तो लोग बोले कि टेंडर हुआ नहीं है, टेंडर होने के बाद जल्दी काम किया जाएगा ये बोला। लेकिन ऐसे करते करते 2 वर्ष हो गया, जिससे क्या है परेशानी हो रहा है बच्चों को या घर वालों को पीने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पेयजल का। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नल जल का जो अपना काम चल रहा है, जल्द कनेक्शन। गंदगी जो है मेन समस्या दिख रही है जी, नाली तो हर है, लेकिन नाली जिस हिसाब से बनना चाहिए उस हिसाब से नाली नहीं होने की वजह से ना थोड़ा सा गंदगी हो जाता है। लेकिन प्रत्येक महीना सफाई वगैरह करते हैं, उसके बाद भी गंदगी हो जाता है। ऐसा नहीं है, नाली के क्षेत्र में हमारे गांव में बहुत सारा काम हो, क्योंकि गांव का जो नाली की अगर बात करें, चाहे इस साइड से लेकर के नवापारा से लेकर के सभी जगह अपने नाली का आवश्यकता है। और धीरे धीरे लगभग मैं आज के डेट में जब बात करूं तो लगभग 500 मीटर नाली पक्का नाली बन चुका है। और साथ ही साथ नाली यहाँ भी है, लेकिन नाली जिस हिसाब से होना चाहिए, जैसे अपने गांव का निस्तारी है, जो अंदर है सीसी रोड है, तो वहाँ पे जगह कम होने की वजह से छोटा नाली बनाना पड़ा। अगर बड़ा नाली बनाएंगे तो यातायात की जो समस्या खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको छोटा नाली बनाना पड़ा, जिससे घर का पानी निकलता है तो जल्दी बाहर भी आ जाता है। तो मैं उसके कार्य योजना बनाया हूँ कि जितने भी नाली है उसको गहरीकरण करके, जो गाँव अंदर के जो नाली है उसको खुदाई करके पानी निकालने का उचित व्यवस्था करने का। उसका कारण यह है कि जो बाईपास जो वाला नाली जो है ना, वो चौक हो गया, क्योंकि अपन पाइप दिए, लंबा पाइप है तो चौक हो गया है। इस वजह से डायरेक्ट पानी बह रहा है, उसको साफ करने के बाद फिर सुधर जाता है। इस मामले में पीएचई विभाग के एसडीओ पलक कोठारी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कलेक्टर से अनुमति लेकर बाइट देने की बात कही है। बहरहाल प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास के साथ लोगों को मूलभूत सुविधा देने का दावा तो कर रही है, वहीं ग्राम पंचायत बीरनपुर कला मूलभूत सुविधा से जूझ रहा है। गंडई से रत्नेश कुलदीप, संकल्प न्यूज। जन कल्याण सामाजिक संस्था राजनांदगांव द्वारा ग्राम बेलगांव में कराते प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस शिविर में भाग लेकर आत्मरक्षा के गुर सीखे। जन कल्याण सामाजिक संस्था राजनांदगांव ने विगत दिनों ग्राम बेलगांव में कराते प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जहां पर महिलाओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे। संस्था के सदस्य ने बताया कि कराते प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है, चाहे वह ग्रामीण हो अथवा शहरी महिला हो। शिविर के माध्यम से प्रत्येक बैच में 35 महिलाओं को शामिल कर नारी सुरक्षा, नारी स्वाभिमान और नारी सम्मान का प्रशिक्षण दिया गया। 3 माह के प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं ने कराते की बारीकियां सीखी। विद क्या है? हिट नहीं सर सी क्यू रुक सच हजे क्यू टू ओके फेस पंच हिट नहीं सर सी लोअर पंच हिट नहीं सर सी ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सुरक्षा बलों ने गोटा टोला में युवाओं को खेल सामग्री का वितरण किया। खेल सामग्री पाकर युवा के चेहरे खिले और सुरक्षा बलों के प्रति आत्मीयता की भावना जागृत हुई।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत सरकार की नीतियों के तहत श्रीपाल सेनानी 38वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के मार्गदर्शन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को वनांचल ग्रामों के ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने व स्थानीय जनता के कल्याण के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल 38वीं वाहिनी ने छुरिया क्षेत्र के ग्राम जोब और ग्राम गोटाटोला में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत ग्राम गोटाटोला में ग्रामीण युवाओं को बड़ी मात्रा में खेल सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, नेट, बैट बॉल, बैडमिंटन आदि खेल सामग्री का वितरण किया गया। ये एक भारत सरकार की स्कीम है जिसको CAP बोलते हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम, और उसके तहत ही आज ये खेलकूद सामग्री का वितरण कर रहे हैं। ये ऐसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें से वंचित बच्चे हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करके हमने सामान का वितरण किया है। और मुझे विश्वास है कि इस सामान के माध्यम से बच्चों को खेल कूद में अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे और उसके साथ में ऐसी प्रतिभाएँ आने वाले समय में हमें जरूर मिलेंगी। इसके पहले और कहीं कार्यक्रम हुए हैं सर? इससे पहले हमने कई कार्यक्रम किए हैं। अभी इसी थाने के अंदर वालडांड में किया था जहां हमने स्ट्रीट लाइट लगाई थी, और विजयवार में हमने रेडियो सेट बांटे थे। और हम लगातार जो जितने भी हमारे नक्सल क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र में लोग हैं प्रभावित, उनके लिए हमेशा ही हमने इनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम को संबोधित करते हुए श्रीपाल सेनानी ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए शिक्षा एवं खेलकूद के विषय पर ग्रामवासियों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस चौकी जोब के प्रभारी कमलेश देवांगन, ITBP के जवान एवं स्थानीय पुलिस के कर्मी, पुलिस चौकी जोब तथा ग्राम पंचायत जोब के सरपंच जानकी शरण श्रीवास्तव एवं पंचगण व ग्रामवासी उपस्थित हुए। सुरक्षा बलों को अपने बीच पाकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों के द्वारा किए जा रहे जन कल्याण कार्यों की काफ़ी सराहना की। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।